हेलो एवरीवन, स्टडी स्टिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2024 से लेकर 25 तक जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित खिलाड़ी हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनु भाकर की। दोस्तों, मनु भाकर शूटिंग निशानेबाजी खेल से संबंधित हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट हैं। दोस्तों, 2018 के ISSF वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली वे भारत की सबसे कम उम्र की महिला भी बनी। मनु भाकर ने महज 16 वर्ष की उम्र में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट खिलाड़ी की, वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। ये ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। चलिए अगले खिलाड़ी की हम बात करते हैं। अगले खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों के कारण तेज़ी से सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे अपनी शक्तिशाली बाएं हाथ के बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और IPL सहित क्रिकेट के विभिन्न स्तरों पर पहले ही अपना नाम बना चुके हैं। वे IPL के सबसे युवा शतकवीर भी हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान व राजनीतिज्ञ हैं। वे हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आती हैं। फोगाट एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश। दोस्तों, इनका पूरा नाम परट्टू रविंद्रन श्रीजेश है। इनका जन्म 8 मई 1988 को हुआ था। ये एक भारतीय फील्ड हॉकी कोच और पूर्व खिलाड़ी हैं। वे भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम के कप्तान और प्रमुख गोलकीपर भी रहे हैं। 2024 से वे भारत की अंडर 21 पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं और हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली SG पाइपर्स के कोच भी हैं। उन्हें फील्ड हॉकी के इतिहास के महानतम गोलकीपरों में से भी एक माना जाता है। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्हें ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किए गए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए चुना गया था। ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 में एक पहाड़ी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं जो एक स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं और इंडियन सुपर लीग के क्लब बेंगलुरु FC और भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों के कप्तान हैं। लोकप्रिय रूप से कैप्टन फैंटास्टिक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद सक्रिय खिलाड़ियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने के मामले में तीसरा पद हासिल किया है। दोस्तों, नेक्स्ट खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल भारत की एक हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं। उस समय उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू, इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। ये भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता था। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली वे पहली महिला हैं। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टर में 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
नेक्स्ट खिलाड़ी हैं स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं। उन्होंने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगली खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, पुरसला वेंकट सिंधु। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। वे विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। अगले खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वे सन 2002 से भारत की डेविस कप टीम के एक सदस्य रहे हैं। उन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है और अपने करियर में 5 ATP मास्टर्स 1000 खिताब भी हासिल किए हैं। वे दाएं हाथ के टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2012 और 2016 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, अगले खिलाड़ी हैं हमारे अमन सहरावत। अमन सहरावत एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं। वे व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं, जिन्होंने पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगले खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के जगत प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उनकी गिनती टेनिस खेल के सर्वोत्तम खिलाड़ियों में की जाती है। टेनिस खेल के बिग 3 राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर में उनकी गिनती की जाती है। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है हमारी दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर एक कलात्मक जिम्नास्टिक हैं जो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ओलंपिक में प्रतिभागी करने वाली वे पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं और पिछले 52 वर्षों में वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय पुरुष अथवा महिला जिम्नास्ट हैं। अगली खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा एक भारतीय पैरालंपिक शूटिंग पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, जिसमें उन्होंने एक स्वर्ण और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अवनी एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला भी टोक्यो पैरालंपिक 2020 बन गई थी। अगले खिलाड़ी हैं अंचा शरद कमल। अंचिता शरद कमल, इनका जन्म 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये एक भारतीय पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। वे 10 बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने हाल ही में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी हैं। उन्होंने महिला शतरंज ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2025 में उन्होंने महिला शतरंज विश्व कप जीता और 2026 के महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। अगले खिलाड़ी हैं डी गुकेश। गुकेश दोमराजू एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वह ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अगले खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। वे 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। अगले खिलाड़ी हैं सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह एक भारतीय निशानेबाज हैं जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेते हैं। वे 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए जाने जाते हैं। सरबजोत सिंह का जन्म 30 सितंबर 2001 को हरियाणा के अंबाला जिले के धीन गांव में हुआ था। दोस्तों, अगले खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो अगले खिलाड़ी हैं नितेश कुमार। नितेश कुमार का जन्म 30 दिसंबर 1994 को हुआ था। ये एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल SL3 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। वे BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में 2 बार के रजत और 1 बार के ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं। कुमार ने पिछले वर्षों में एशियाई पैरा गेम्स में 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं शीतल देवी।
शीतल देवी का जन्म 10 जनवरी 2007 को हुआ था। वे एक भारतीय पैरा तीरंदाज हैं। उन्होंने 2024 के पैरालंपिक में मिश्र टीम कंपाउंड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने साल 2022 के एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले खिलाड़ी हैं हमारे प्रवीण कुमार। इनका जन्म 15 मई 2003 को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के एक भारतीय पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल और 2020 टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वे एशियाई पैरा खेलों 2022 के गोल्ड मेडल विजेता भी रहे हैं। अगले खिलाड़ी हैं नवदीप सिंह। नवदीप सिंह का जन्म 11 नवंबर 2000 को हुआ था। वे एक भारतीय पैरा एथलीट और भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वे विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल विजेता भी रहे हैं। अगले खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल। सुमित अंतिल एक भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2020 और 2024 में पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और दोनों बार भाला फेंक F64 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2022 में उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता और 73.29 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित अंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हरियाणा के सोनीपत जिले के खेवरा गांव में हुआ था। अगले खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। इनका जन्म 16 अगस्त 2001 को हुआ था। ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वे पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 भी रह चुके हैं। लक्ष्य सेन विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल विजेता, थॉमस कप में गोल्ड मेडल विजेता, एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड और सिल्वर पदक विजेता रह चुके हैं। उन्होंने एशिया टीम और एशिया मिश्र टीम चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लक्ष्य सेन ने 2024 ओलंपिक में पुरुष एकल स्पर्धा में भाग लिया, जहां वे ब्रॉन्ज मेडल मैच हारने के बाद चौथे स्थान पर रहे थे। अगले खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। वे भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पुनिया विश्व चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2024 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वर्तमान में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो हरियाणा और पूरे भारत में किसानों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगले खिलाड़ी हैं भवानी देवी। भवानी देवी, जिन्हें सीए भवानी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय तलवारबाज हैं। वे 2020 ओलंपिक खेलों में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी थी। वे राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में दोहरी स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं। और लास्ट यदि हम खिलाड़ी की बात करें तो वो है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एक महिला पहलवान हैं और वे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता भी हैं। रियो 2016 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने के अलावा उन्होंने धारणाओं को बदल दिया और महिला पहलवानों की आने वाली पीढ़ियों की वो आदर्श बन गई। ओलंपिक में जीता गया ब्रॉन्ज मेडल उनकी अनगिनत उपलब्धियों में से एक है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।